तो 9वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक हम साथ में लेते हैं। तो 13वें श्लोक में बोलते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को, हे पार्थ, देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, हम इसको डिटेल में करेंगे, ये बहुत ही प्यारा वर्स है। देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। और 14वें में वो बोलते हैं, और वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझे बार बार नमस्कार करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। अब इनको समझने से पहले हम लोग वापस से जाते हैं पुराने वाले श्लोकों में, जहां पर कृष्ण ने अर्जुन को दो चीजें बताई थी। एक बोला था मूढ़, और एक बोला था कि मूर्ख और मूढ़ में फर्क होता है ना। तो जब मूढ़ की बात हो रही थी तो वो क्या था कि जो मूढ़ हैं वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि वो जानते हैं, वो बड़े तो हो जाते हैं, उम्र में तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो बुद्धि होती है पता नहीं होता, लेकिन उन्हें लगता है कि वो जानते हैं। जबकि मूर्ख क्या है, उसको जानता ही नहीं है और पता भी नहीं है, ये फर्क होता है। मूर्ख इनोसेंट होता है, ठीक है। और उन्होंने एक और वहां पर 3 लक्षण बताए हैं मूढ़ता के, और ये जो लक्षण है, ये अगर हम इनको ध्यान में रखें तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। मैं आपको इसमें शेयर करती हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है मेरा व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 3 जो हैं मूढ़ के लक्षण वो होते हैं, उन्होंने बताया है, व्यर्थ आशा, व्यर्थ ज्ञान और व्यर्थ कर्म। 3 चीज। और ये अगर हम देखेंगे इन तीनों को तो हमें समझ में आएगा कि हम कैसे इन्हीं में फंसे रहते हैं, और हम लोग भी जब अपने आप को समझदार समझते हैं तो इन्हीं में ही हम घुसे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि व्यर्थ आशा। सबसे पहले तो हम समझे कि ये व्यर्थ की आशा क्या होती है। उन्होंने वृथा आशा बोला है, उसका मतलब है व्यर्थ की आशा। जैसे एक बार उमर खयाम ने, आपको पता है बहुत अच्छी पोएट्री लिखते थे, तो उन्होंने बोला कि मैं जब दुनिया में लोगों को देखता हूं तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि उनमें इतना दुख है, इतनी परेशानी है, इतनी ज्यादा उनका अगर आप लाइफ उठाओगे तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी वो जिए जा रहे हैं। फिर भी जो उनकी जीवेशना है, जीने की इच्छा है, वो उनको आगे आगे बढ़ाए जा रही है। तो उन्होंने बहुत ध्यान से कोशिश की जानने की, समझने की कि क्या है, क्यों जी रहे हैं। और उन्हें क्या समझ में आया कि क्या है जो उनको चला के रखता है, वो है आशा, होप। एक होप होती है ना कि कल तक, अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन कल शायद ठीक हो जाएगा, थिंग्स विल गेट बेटर टुमारो। तो ये जो आशा है ये आपको जिंदा रखती है, ये जो आशा है ये आपको चलाए जाती है। लेकिन यहां पर जब कृष्ण बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो आशा है ये मूढ़ की आशा है। अब ये हमें कई बार समझने में बहुत खराब लगेगा कि ऐसे कैसे, होप ही तो है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम भी दूसरों को होप देते हैं, हम खुद भी अपने को होप रखते हैं, अरे कोई बात नहीं, अब नहीं हुआ कल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर से हमें समझना है कि कृष्ण कहाँ की बात कर रहे हैं। कृष्ण ये सिंपल सी होप की बात नहीं कर रहे कि आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है कल हो जाएगा, आज तुम अस्वस्थ हो कल स्वस्थ हो जाओगे, इनकी बात नहीं हो रही है। कृष्ण तुमको उस होप से कहीं ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तुम जो चीजें चाहते हो अपनी आशा में, उसे कहीं ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, इसलिए वो उसको मूढ़ बोलते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जब हम अपना पुराना अतीत देखते हैं, पास्ट देखते हैं, तो हमें दुख के अलावा कुछ नजर नहीं आता। हम देखते हैं कि दुख ही दुख है, और फिर भी, और इसीलिए हमें ये एक उम्मीद बनी रहती है कि कल ठीक हो जाएगा। अगर आप बहुत सारी कुछ रिलीजियस उनमें भी सुनोगे ना डिस्कोर्सेस, जैसे मैंने एक बार एक चर्च में अटेंड किया था, वहां पे पूरा का पूरा फोकस इसी पे था कि कल अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो, टुमारो थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन।
तो ये चीज आपको बार बार आशा दी जाती है। या फिर अगर हम एक मोदी जी का भाषण से लें कि अच्छे दिन आएंगे, वो क्या है ना, जो उन्होंने एक नारा यूज किया था, अच्छे दिन आएंगे, कि अभी तक तो नहीं थे अच्छे दिन, हाँ, लेकिन कल को जरूर अच्छा होगा। तो वो कहते हैं कि अगर मनुष्य को अतीत के सहारे जीना हो, अगर उसको अपने पास्ट को देखेगा तो वो जी ही नहीं पाएगा। तो इसलिए एक बहुत अच्छा ये ना साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है होप, कि कल को ठीक होगा, जो आपको जीने के लिए आपको मोटिवेटेड रखता है। ठीक है, आपका ये चलता रहता है, छोटा सा शब्द है। लेकिन वो कहते हैं कि जब वो क्यों बोल रहे हैं वृथा आशा, वो कहते हैं जब तुम ये जानो कि जो मैं पाना चाहता हूं, देखो यहां पे बहुत बड़ी की है, जो मैं पाना चाह रहा हूं अपनी होप से, वो ही वृथा है, वो ही व्यर्थ है। समझ रहे हो इस बात को? हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कल को क्या हो जाएगा, आज पैसे नहीं है कल आ जाएंगे, कल स्वास्थ्य आ जाएगा, कल मेरे घर में मेरा रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, कल मेरे बेटे के साथ ऐसा हो जाएगा, मेरी बेटी के साथ वैसा हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जिसकी तुम आशा कर रहे हो जिस चीज के लिए, पहले ये तो देखो कि वो ही व्यर्थ है। तुम्हारी मूढ़ता ही ये है कि तुम जिस चीज के लिए होप कर रहे हो, जिस चीज के लिए आगे जा रहे हो, वो काम का है ही नहीं। अब हाँ, अगर हम संसार की दृष्टि से देखेंगे तो हमें वो बहुत काम का नजर आता है, हम उसके बिना नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो वो अनइम्पॉर्टेंट चीज है। तो वो कहते हैं कि पहली आशा की व्यर्थता इससे बनती है कि समय बीतता चला जाता है, लेकिन जो भूल हमने कल की थी वो हम आज भी करते हैं और कल भी करेंगे, और भूल करते ही जाते हैं बार बार। जैसे वो कहते हैं एक आदमी है, वो कभी अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया ज्यादा, बहुत अच्छा करियर में नहीं किया, उसका बिजनेस अच्छा नहीं रहा, बहुत पैसा नहीं हुआ, तो वो क्या आशा लगा लेता है, अब मेरा बेटा हुआ है, अब मेरा बेटा वो अचीव करेगा जो मैंने नहीं किया। उसने वो आशा लगा ली, मुझसे नहीं हुआ, मेरा बेटा करेगा। लेकिन फिर क्या होता है, जब बेटा बड़ा होता है कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो बेटा नहीं कर पाता, तो अभी भी वो ये नहीं छोड़ देता कि बेटा नहीं कर पाया, फिर वो किससे लगाता है, अपने दूसरे बेटे से आशा लगा लेता है। या फिर वो क्या लगाता है, मेरा पोता हो गया। आप लोगों ने सुना है, मैं तो एक स्पेसिफिकली एक अंकल थे, उनको जानती हूँ, जब उनका पोता हुआ तो बड़े खुश हुए। उनका कि क्यों, इतनी खुशी क्यों है? कहते बस अब ये जो मेरा पोता हुआ है ना, ये अब सारे वो चीजें करेगा जो मैं और मेरा बेटा नहीं कर पाए, ये हमारी सारी आशाएं पूरी करेगा। अभी उसने तो क्या किया होगा भगवान जाने, लेकिन होप देखो कैसे, कि मैं नहीं कर पाया तो चलो मेरा बेटा करेगा, बेटा नहीं कर पाया तो पोता करेगा, पोता नहीं कर पाया तो आगे पड़ पोते में भी चले जाएंगे। इसीलिए तो आपको समय चाहिए कि आपकी होप्स एंड ही नहीं हो रही है ना। फिर क्या होता है, कोई सोचता है कि मुझे कोई लोग शादी करते हैं, पहली शादी आपकी नहीं चली, तो आप सोचते हो नहीं नहीं अब मेरी दूसरी शादी होगी ना, उसमें अच्छा होगा, वो दूसरा जो मेरा पार्टनर है वो मुझे बहुत खुश करेगा। वहां से भी टूट जाता है। हम सुनते ही हैं कितने सारे लोगों की कितनी कितनी एक के बाद एक शादी करते हैं, और हर जगह वही प्रॉब्लम आती, लेकिन फिर भी होप नहीं जाती, लगता है कि नहीं अगली बार तो कुछ ठीक हो ही जाएगा, अगली बार तो पार्टनर मिल ही जाएगा, अच्छा डेफिनेटली ये होने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, और जो आशा भी लगाते हैं सुख की आशा, कि हम अलग अलग लोगों से लगाते हैं, कि चाहे वो मेरा बेटा, चाहे मेरी पत्नी देगी, या मेरा बेटा देगा, या मेरा पोता देगा, या मेरा मित्र देगा, या कोई और देगा। तो फोकस कहाँ पे है, बाहर की तरफ है और दूसरों से है। और वो कहते हैं कि दूसरों से आपको जो सुख चाहते हो वो कभी मिल नहीं सकता, ये समझ लो। दूसरे कभी आपके सुख का स्रोत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सुख का स्रोत आप ही के अंदर है। क्यों यहाँ पे आशा को व्यर्थ बोला गया है, कि तुम आशा लगाते हो दूसरों से, और दूसरे तुम्हें हमेशा धोखा ही देंगे, और तुम जब तक बाहर की तरफ देखते रहोगे तब तक तुम अपना समय ही बर्बाद करोगे और तुम मूड ही रहोगे। तो यहाँ पे बात क्यों कही जा रही है बार बार, कि तुम अपनी उसको टर्न करो इनसाइड। कहाँ पे ढूंढना है तुम्हें सुख? तुम्हारे ही अंदर, जो अभी यही मौजूद है, राइट नाउ इट इज अवेलेबल, लेकिन तुम उसको नहीं देख रहे हो, उसको छोड़ के तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान बाहर की तरफ। फिर हम एक और चीज बोलते हैं कि दूसरों से हमें दुख मिलता है। एक तो हमें आशा होती है कि दूसरे हमें सुख देंगे, और दूसरे हम बोलते हैं कि जो मेरे साथ दुख हुए वो दूसरों के कारण हुए।
अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई तो कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ओशो बोलते हैं, देखो साइकोलॉजिकली एक चीज समझो, एक बात को, कि हम पहले तो ये समझ लो कि कोई दूसरा तुम्हें सुख दे ही नहीं सकता, और जो तुम्हें सुख नहीं दे सकता वो तुम्हें दुख भी नहीं दे सकता। यहाँ पे दोनों बातें समझने की हैं। देखो, पहली बात, तुम्हें जो आशा है कि दूसरा सुख देगा, वो नहीं दे सकता। और दूसरा, जब तुम दूसरों को ब्लेम करते हो अपने दुखों के लिए, वो दुख भी नहीं दे सकता। तो कौन दे सकता है? तुम्हारे सुख दुख दोनों जो हैं वो तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे अपने हैं। जितनी जल्दी तुम इस बात को पकड़ लोगे, जितनी जल्दी तुम इस बात को समझोगे, उतना ही तुम ज्ञान की तरफ, और जो कृष्ण बताना चाह रहे हैं, उतनी जल्दी उसकी तरफ बढ़ोगे। यहाँ पे ओशो बोलते हैं कि हर आदमी दुखी है, लेकिन दुख का कारण ना तो जीवन है, तो बोलते हैं जीवन में बहुत दुख है, संसार में बहुत दुख है, और ना ही संसार में है। दुख का कारण है जो जीवन के नियम है, आप उनको समझते ही नहीं हो। देखो, मैंने बोला था ना, एक हमारी यहाँ पे लाइन, उन्होंने जो पहली लाइन थी 13वें श्लोक में, कि देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन है। उसका मतलब है कि देवी प्रकृति का क्या मतलब है, कि जो नेचर है, प्रकृति मतलब देवी और प्रकृति नेचर, उसके जो लॉज हैं, अगर आप उन लॉज को फॉलो नहीं करोगे, आप उन लॉज को नहीं समझोगे, तो तुम ना समझ ही रहोगे, तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। तो क्या हमें पता पड़ रहा है कि दुख का कारण ना दूसरे हैं, ना जीवन है, ना संसार है। दुख का कारण है कि देर आर सर्टेन लॉज, देर आर सर्टेन कुछ नियम है प्रकृति के, देवी के। तुम उन नियमों के अनुसार अगर नहीं चलोगे तो दुख ही पाओगे। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि सपोज तुम्हें कमरे से बाहर निकलना है। अब हम कमरे से बाहर कहाँ से निकलते हैं? दरवाजे से, ठीक है। लेकिन तुम दरवाजे की बजाय जाके दीवार में जाके सर मारो बार बार, कि मैं दीवार से बाहर निकलूंगा, तो दुख किसको होगा? तुम्हें चोट लगेगी ना सर के ऊपर। फिर तुम पहले एक दीवार पे सर मारोगे, फिर बोलोगे अच्छा इस दीवार से नहीं निकल रहा, अब मैं दूसरी दीवार पे होप लगाता हूं, उस दीवार से बाहर निकल जाऊंगा। फिर तुम दूसरी दीवार पे सर मारोगे, फिर तीसरी पे मारोगे, फिर चौथी पे मारोगे। तुम दीवार पे ही दीवारें बदले जा रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं सीख रहे हो कि तुम्हें दरवाजे से बाहर निकलना है। अब हमें ये तो बहुत आसान लगेगा कि इसमें क्या बिग डील है दरवाजे से बाहर निकलना, ये तो बेवकूफी है। वो यही बताना चाह रहे हैं कि जब तुम दूसरों से सुख की उम्मीद कर रहे हो, वो दीवार से बाहर निकलने जैसा है। तो तुम दरवाजा देखो कि कहाँ है। अगर तुम उसके लॉ, ये लॉ ही तो हुआ ना, नियम है ना, कि तुम दरवाजे से ही निकल सकते हो। तुम्हारा शरीर जो भौतिक नियम है, दीवार से निकल ही नहीं सकता, तो तुम क्यों निकलना चाह रहे हो उस दीवार से, है ना। तो वो कहते हैं जो जीवन के नियमों को, जो प्रकृति के नियमों को फॉलो करता है, वो सुखी हो जाता है, उसको दुख नहीं होता। और जो नियमों को नहीं फॉलो करता वो दुखी रहता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे जो लॉज हैं, जो हमने कई बार किए हैं, द लॉज ऑफ द माइंड, क्या, जैसे हमारा लॉ ऑफ इम्पर्मानेंस है, कि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट है ही नहीं, शाश्वत है ही नहीं, सब कुछ बदलने वाला है। जब मालूम है बदलने वाला है, तो फिर मैं क्यों दुखी होता हूं जब कोई चीज बदलती है? अगर मृत्यु है, इसका मतलब जन्म हुआ है, मृत्यु होनी ही होनी है। दैट इज द लॉ, ये नियम है प्रकृति का। तो मैं क्यों परेशान हो जाता हूं जब किसी की मृत्यु हो जाती है? तो मैंने क्यों अपने आप को बांधा हुआ है उसके साथ? मतलब मैंने लॉ को समझा ही नहीं ना, नियम को समझा ही नहीं। आप समझ रहे हो इस बात को, कि मैं एक नियम है, और यहां पर नियम में ऐसा भी नहीं है कि मृत्यु किस समय होगी, कब होगी, कैसे होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जन्म हुआ है, मृत्यु होनी है, एक ही कारण है। तो अगर मैं किसी की मृत्यु होने पे दुखी परेशान होता हूं और सोचता हूं कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तो इसका मतलब मैं मूढ़ हूं, इसका मतलब मैं नियमों को अनुकूल नहीं चल रहा। ठीक है। तो हर चीज में हमें नियमों को समझना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं तुम अपनी जिंदगी में देखना, और ये चीज आप लोग खुद एक एक्सरसाइज कर सकते हो, कि जब भी तुम्हें सुख महसूस हुआ लाइफ में, तुम्हें लगा कि हाँ ये मेरी लाइफ में बड़ा अच्छा हुआ, तो वो कहते हैं जाने अनजाने में तुम तब दरवाजे से बाहर निकले होंगे। मतलब जाने अनजाने में, बिना जाने भी तुमने प्रकृति के नियम को फॉलो किया होगा।
और जब जब भी तुम्हें दुख मिला है, जब तुमने बोला कि ये इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में या इस इंसान ने मुझे दुख दिया, तो भी वहां पे तुम ध्यान दो, तुमने जो है उस नियम को जाना नहीं होगा, तुमने उस नियम को बाईपास करने की कोशिश की होगी, इसीलिए तुम्हें दुख हुआ, और कोई रीजन है ही नहीं, देर इज नो अदर रीजन। तो सुख कब होगा? जब तुम नियम को फॉलो करोगे, और दुख कब होगा? जब तुम उस नियम को फॉलो नहीं करोगे, उसके अगेंस्ट चलोगे, और कोई कारण नहीं है। फिर वो कहते हैं हर इंसान अपने चारों तरफ एक आशाओं का जाल बुनता है ना, बहुत सारी होप्स होती हैं, हमारे पास ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, फ्यूचर का हम प्रोजेक्ट करते हैं। और ये सबको पता है, सब इस अनुभव से जानते हैं कि कभी वो सारी इच्छाएं पूरी होती नहीं है, जो हमने बनाया होता है, हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। और फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ब्लेम करते हैं डेस्टिनी को, सर्कमस्टांसेस को, लोगों को, इसलिए नहीं हुआ कि वो बीच में आड़े आ गया। ओशो कहते हैं हमें कभी भी ये ध्यान नहीं आता कि हो सकता है मैंने जो जाल बनाया था, मैंने जो इच्छाएं करी थी, जो जाल बुना था, शायद वो ही गलत हो, शायद वो ही कारण हो। ये दिमाग में कभी नहीं आता। ये दिमाग में आ जाता है कि इस कारण ऐसा हुआ, दूसरे के कारण या परिस्थिति के कारण हुआ। ये नहीं दिमाग में आता कि मैंने जाल ही तो गलत नहीं बुन लिया था कहीं, मैंने गलत एक्सपेक्टेशंस तो नहीं बना ली थी लाइफ में, मैंने गलत होप्स तो नहीं रख ली थी, है ना, कि मैंने जो जाल बुना है वह जाल ही गलत है। फिर एक जो हम बोलते हैं ना डेस्टिनी, भाग्य, हम बोलते हैं कि इसका भाग्य अच्छा होता है तो हो गया, और भाग्य अच्छा नहीं होता तो नहीं होता। यहाँ पे उन्होंने इसको भी बहुत अच्छा मतलब दिया है। वो कहते हैं भाग्य का अर्थ है जीवन का परम नियम, द अल्टीमेट लॉ। भाग्य इज नथिंग बट द अल्टीमेट लॉ। वो कहते हैं भाग्य सबके साथ है, लेकिन जब आप भी भाग्य के साथ होते हो तो सफल हो जाते हो, और जब आप भाग्य के अगेंस्ट चलते हो तो असफल हो जाते हो। तो अल्टीमेट लॉ क्या है? यही यही लॉ, प्रकृति के जो लॉज हैं, और कुछ नहीं है। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल्स दिए कि सब धनी होना चाहते हैं, है ना, हर कोई चाहता है कि धन की जरूरत है, किसी के पास कितना भी धन हो उसको हमेशा और लालसा रहती है कि मुझे धन और मिल जाए। अब वो कहते हैं देखो, एक धन होता है जरूरत के लिए कि हमें हमारी जरूरतों के लिए चाहिए, और एक धन है आपके अंदर की निर्धनता की फीलिंग, जो कभी फुलफिल ही नहीं होता। एकदम हमने किया था ना कि बिल्कुल खाली कुएं जैसा है कि भर ही नहीं रहा, या फिर ऐसी बाल्टी है जिसके नीचे छेद है, जितना भी डालो लगता है कमी है, कभी इकट्ठा होता ही नहीं है। तो ये निर्धनता की फीलिंग क्यों है? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें और चाहिए, है ना? क्योंकि तुमने यहाँ पे भी एक लॉ को तुमने जो है जाना नहीं है, जो अल्टीमेट लॉ है कि तुम किससे भरोगे। तुम धन से कभी भर ही नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो रिक्तता, तुम्हारे अंदर जो एम्प्टीनेस है, वो धन से नहीं भरी जा सकती, वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं को जानकर भरी जा सकती है। लेकिन जो पूरी की पूरी कोशिश है, तो ऐसा नहीं है जरूरतें सबकी पूरी हो जाती हैं, लेकिन जरूरतों के आगे जो हम भागते रहते हैं, वहां पर हम खाली ही लगता है। इनफैक्ट वो बोलते हैं कि सिर्फ गरीब आदमी नहीं धन चाहता, जो अमीर से अमीर है वो भी और धन चाहता है। आप लोगों को बताया था ना कि एक बार ये रिसर्च हुई थी, जो बेवर्ली हिल्स में रहते हैं, आपको पता है ना, द मोस्ट रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड दे लिव इन बेवर्ली हिल्स। और जब उनसे बात की गई कि आपको और क्या चाहिए लाइफ में, तो उन्होंने सोचा कि ये कुछ और बोलेंगे चाहिए, उन्होंने भी और पैसे की डिमांड की कि और पैसा चाहिए। बोला अरे इतना पैसा है कि आपकी 7 पुश्तें भी अगर उनको कमाना ना पड़े, वो बहुत आराम से लग्जरी लाइफ रह सकती हैं। कहते नहीं, 7 नहीं, हमें 14 पुश्तों के लिए छोड़ के जाना है, हमें और इतना धन चाहिए। मतलब सो देर इज नो एंड। 14 हो जाएंगी तो उसके बाद 28 भी हो जाएंगी और 100 भी हो जाएंगी, कोई एंड ही नहीं है, देर इज नो एंड टू इट। और इसी से पता लगता है कि अंदर से आत्मा रिक्त है ना। फिर वो कहते हैं एक आदमी धन के पीछे भाग रहा है, एक आदमी अहंकार के, पद के पीछे भाग रहा है। पद मतलब उसको प्रतिष्ठा चाहिए। अब फिर से हम थोड़ा साइकोलॉजी में जाते हैं। किसी को भी प्रतिष्ठा क्यों चाहिए? वाई डू यू वॉन्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर्स? देखो,
हम सब की जो रिकग्निशन है, जब हमें कोई दूसरा रिकग्नाइज करता है, अप्रिशिएट करता है, समझता है, हम खुद को दूसरों की नजरों से जानते हैं। हमारी कंडीशनिंग क्या हुई है, अगर दूसरे सोचते हैं हम अच्छे हैं तब हम अच्छे होते हैं। जैसे बचपन में क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तो हमेशा पेरेंट्स बोलते हैं ना, गुड बॉय गुड गर्ल, तो हमें लगता है कि हाँ मैं अच्छा हूं। हम अपने को पेरेंट्स की नजरों से देखते हैं, हम अपने को हमारे जो बहन भाई होते हैं उनकी नजरों से देखते हैं, फ्रेंड्स की नजरों से देखते हैं, टीचर्स की नजरों से देखते हैं। अब वो जो है हमारी सोशल कंडीशनिंग का, हमारी सोशलाइजेशन का एक जरूरी हिस्सा भी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम इससे बाहर ही नहीं निकलते कभी। देखो एक चीज, वही बात आ गई, हम लोगों ने पिछले सेशन में भी किया था, एक हमारी लर्निंग हुई, उसके बाद अनलर्निंग की भी बहुत जरूरत होती है कि हाँ मैं छोटा था, मुझे सिखाना था, तो पेरेंट्स को रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट जो है वो यूज करना पड़ा मेरे लिए। लेकिन क्या ये जिंदगी भर चलेगा? बिल्कुल जरूरत नहीं है जिंदगी भर चलने की। अब क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी, मेरा वजूद, मेरी पहचान तभी है जब मुझे दूसरे अच्छा मानते हैं, तो मैं दूसरों से प्रतिष्ठा चाहता हूं, मैं दूसरों से पद से सम्मान मिलता है। सम्मान का क्या मतलब है, जब दूसरे सम्मान करेंगे तब मैं कुछ हूं। पर यहां पे भी अगर हम देखें, जो इच्छा है वो क्या है, कि मैं कुछ हूं। आप देखो भीतरी इच्छा एक ही है कि मैं कुछ हूं। हर इंसान को, हर जो मनुष्य पैदा हुआ है, उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है ये जानने की कि मैं कुछ हूं। अब चाहे वो धन से अगर उसको वो इंपॉर्टेंस मिलती है, चाहे वो उसको सम्मान से मिलती है, चाहे रेपुटेशन से मिलती है, चाहे किसी और भी चीज से मिलती है, पावर से मिलती है, अंदर बस सिर्फ इसी बात की इच्छा है। और वो जो मैं हूं, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया, अगर पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो भी तुम्हारे आगे झुक जाएंगे ना और बोलेंगे कि तुम ही हो सब कुछ, तब भी तुम्हारी वो पूरी नहीं होगी, स्टिल इट विल नॉट बी कंप्लीटेड। तो ये क्या होगा, देखो आशा का जाल। आशा का जाल का मतलब सिर्फ ये नहीं है जिसके पास नहीं है और वो और आशा कर रहा है। एक है जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं है और वो आशा कर रहा है कि मुझे कल को पेट भर खाना मिल जाए। यहाँ पे बात हो रही है जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो खाली है अंदर से। क्यों खाली है? यही कि उसकी डायरेक्शन ही गलत है, वो व्यर्थ की आशा में लगा हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि जो मूढ़ता का पहला लक्षण है वो है वृथा आशा, मतलब व्यर्थ की आशा। चाहे तुम्हारे पास है, कम है, ज्यादा है, लेकिन देर इज नो एंड टू इट। और की भूख जो लगी हुई है वो व्यर्थ है। दूसरा उन्होंने क्या बोला, वृथा कर्म, व्यर्थ के कर्म। ये हम में से काफी लोग अब समझ सकते हैं कि हम कितने सारे व्यर्थ के कर्म करते हैं। मतलब हमें लगता है कि हम ये जो कर्म कर रहे हैं ये बड़ा जरूरी है, इससे पता नहीं क्या होगा, लेकिन है वो व्यर्थ के। चाहे हम उनको नेगेटिव सेंस में लें, फॉर एग्जाम्पल हम क्रोध किए जा रहे हैं, किसी भी बात पे क्रोधित हो रहे हैं, बिना जाने कुछ हुआ और क्योंकि मेरी इच्छा थी ऐसा ना हो इसलिए मुझे क्रोध आया और मैंने वो क्रोध कर दिया। और हम रोज अपने आप को बोलते हैं कि नहीं अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब मैं जबरदस्ती ऐसा नहीं बोलूंगा, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, लेकिन फिर वही करते हैं अगले दिन। ये क्या है? ये है वृथा कर्म। रोज रोज, वो कहते हैं रोज पछताते हो रोज करते हो, तो ये व्यर्थ का कर्म है। फिर कुछ कर्म होते हैं जो आप सोच के करते हो कि मैं बहुत अच्छा कर्म कर रहा, और उसमें भी तुम्हारी होप बन जाती है। जैसे जिनको हम गुड कर्मा बोलते हैं, कि मैंने ये पुण्य करा, मैंने मंदिर में जाके जो है आरती 7 बार की, या मैंने आज 24 बार माला जप ली, या मैंने यहाँ पे इतना दान दे दिया, अब मुझे तो इसका फायदा होने ही वाला है। अब तुमको ध्यान है ना, एक जब बोधि धर्मा चाइना गए थे, बोधि धर्मा इंडिया से थे जो चाइना गए थे, और वहां का जो एम्परर था वो उनको रिसीव करने आया था, क्योंकि इतने बड़े गुरु आ रहे थे और पहली बार। तो वहां का जो एम्परर था वो जब उनको अपने उसमें लेके गया कक्ष में, तो उसने क्या पूछा उनको कि मैंने, देखिए मैंने इतना दान किया है, इतने मंदिर बनवाए हैं, इतने लोगों को धन दिया है, ऐसा किया है वैसा किया, पूरी लिस्ट गिनवा दी उनको सबसे पहले।
अब आप बताइए कि मैंने कितने अच्छे कर्म किए हैं, अब मेरा आगे क्या होगा। मतलब वो जानना चाह रहा था कि ये मुझे बताएंगे कि तुमने इतने अच्छे कर्म किए हैं, अब तुम्हारी तो आगे जो है गति बहुत ही अच्छी होने वाली है। और बोधि धर्मा बिंग बोधि धर्मा, उन्होंने बोला तू नर्क में जाएगा, तू तो नर्क में जाने वाला है, तेरे साथ कुछ भी नहीं होने वाला। और एम्परर को, वो भी मतलब राजा, दूसरे देश के राजा को, अब वो ना कोई ऐसा ही बोल सकता है। तो राजा बहुत गुस्सा हो गए, उनको बात समझ में तो आई नहीं उनकी, और उन्होंने उनको मतलब निकाला भी नहीं। उनको पता था ये ज्ञानी पुरुष हैं और हैं, लेकिन बस उनको बोला कि हाँ ठीक है नमस्ते आप जाइए। उनको समझ ही नहीं आई ये बात कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने इतना सब कुछ किया है। यहाँ पे देखो हमें क्या समझना है, देख आप देख रहे हो अहंकार कितना बढ़ गया है हर चीज के साथ। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने मंदिर बनवाए। जब तक मैं नहीं जाएगा तब तक तुम उसको पा ही नहीं सकते, तुम्हारी गति हो ही नहीं सकती। तो जो भी हम कर्म करते हैं जिसके साथ मैं जुड़ जाता है, कि मैं अपने इतने अनाथालय पे, हम लोग ना हर बर्थडे एनिवर्सरी पे अनाथालय पे इतना दान देते हैं, वहां पे भी जो है ना लोग ग्रुप में बैठेंगे तो बात होती है। आई रिमेम्बर एक बार गुरुमा बता रही थी, आनंद मूर्ति गुरुमा जो है, कि वहां पे कोई आया, कुछ 3-4 लोग बैठे हुए बात कर रहे थे इनके पास ही। तो किसी ने बोला कि मैंने ना 5 लाख का दान दिया है। तो दूसरा इमिडिएटली बोलता है बस 5 लाख का, मैंने तो 11 लाख का दान दिया है। तो ये जो मैंने इतना दिया है जो लग गया साथ में, तो फिर क्या, बात ही खत्म हो गई ना, फिर तुम कौन सी गति की बात कर रहे हो, है ना। तो वो कह रहे हैं ये व्यर्थ के कर्म हैं, व्यर्थ के हैं। हाँ तुम किसी को दान देते हो, किसी का अच्छा करते हो, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनका भी संसारिक उसमें थोड़ी वैल्यू होगी, लेकिन आध्यात्मिक में इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है ना, जब तक तुम खुद को नहीं जानते। यहाँ पे ना एक ओशो ने बहुत अच्छा बताया है। वो कहते हैं जैसे क्या होता है कि एक छोटा बच्चा, आप सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा, उसकी हाइट छोटी होती है और उसको बड़ा होना होता है कि मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं मम्मी से जितना कब हो जाऊंगा या मैं भैया जितना कब हो जाऊंगा। फिर कभी कभी क्या होता है, वो बच्चा जैसे सपोज कोई फादर खड़ा हुआ है, वो टेबल पे खड़ा हो जाएगा छोटा बच्चा, और बड़ी टेबल है उस पे खड़ा होगा, तो उसको क्या लगेगा कि मैं फादर से बड़ा हो गया, है ना। तो बोलेगा देखो पापा मैं आपसे बड़ा हो गया। तो फादर भी बड़ा खुश होके बोलेगा हाँ हाँ तू मुझसे बड़ा हो गया। मतलब सबको पता है कि वो छोटा बच्चा है। वो कह रहे हैं कुछ लोग, वो जो होता है ना कि मैं टेबल पे खड़े होके फादर से बड़ा हो गया, ये चीज भी लोगों में से नहीं जाती। वो जिंदगी भर यही सोचते हैं कि अगर मैंने इससे ऊपर हो गया, मतलब किसी चीज पे, अननेसेसरी चीज पे, इररेलेवेंट चीज करके मैं ज्यादा बड़ा हो गया दूसरे से। यही कि जैसे उसने 5 लाख दिया है, मैंने 11 लाख दिया है, तो मैं ज्यादा बड़ा हो गया। यही तो चीज वो कह रहा है ना, कि तुमने 5 दिए, मैंने तो 11 दिए। तुम इससे बड़े नहीं हो गए, तुमने इतना वो दिया तो बिल्कुल बड़े नहीं हुए। लेकिन ये है वो बच्चे वाली चीज की जो टेबल पे खड़ा होके सोच रहा है कि मैं तो बड़ा हो गया। वो कहते हैं ऐसा नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं कि हर कोई अपने आप को असल में जानता है कि वो कुछ नहीं है। जब वो बाहर संसार में देखता है तो वो देखता है वो नोबडी है और वो समबडी बनना चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी फ्रॉम नोबडी टू समबडी, एंड इज उसके लिए क्या कर रहा है, व्यर्थ की आशा और व्यर्थ के कर्म करता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जिसको अपना खुद का ज्ञान है, जो जानता है मैं कौन हूं, जो अंदर से ही पूरी तरह से तृप्त है, वो कभी ये काम नहीं करे। उसको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी टेबल पे खड़े होके बताने की कि मैं कितना बड़ा हूं। और यहाँ पे उन्होंने एक और चीज बताई है कि ये तो हुआ व्यर्थ का कर्म। तो सार्थक कर्म क्या होता है? सार्थक कर्म वो होता है जो प्रेम से आता है। सार्थक कर्म वो है जो सहज फलित होता है, जहां पर ना अहंकार होता है, ना ईर्ष्या होती है, ना क्रोध होता है, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ बस एक करने के लिए, क्योंकि उसको करने में ही मजा है, बस वो अपने आप में ही पूर्ण होता है, जिसको हम निष्काम कर्म भी बोलते हैं। और वो कब आता है? जब आप स्वयं को जानते हो, तभी आता है। और वो कहते हैं जो लोग सोचते हैं मैंने पुण्य कर्म किया अब तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, वो ये नहीं जानते कि पुण्य अपने आप में ही स्वर्ग है। तुमको ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने जैसे उस राजा ने बोला मैंने इतने पुण्य किए हैं अब तो मुझे स्वर्ग मिलेगा।
वो पुण्य करने में ही स्वर्ग है, उसी मोमेंट स्वर्ग का एहसास होता है। जैसे हम कभी कभी किसी के लिए करते हैं, कोई ऐसे ही अनजाने में किसी की हेल्प कर देते हैं, कुछ करते हैं और इतनी खुशी अंदर से होती है, वो उसी समय उस पुण्य का फल मिल गया, उसी समय स्वर्ग मिल गया, आगे की बात नहीं होती उसमें। देखो एक और यहाँ पे, अभी एक बार बाबा खोलगोल जो है एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए। ओके, तो उन्होंने कपड़े थोड़े वैसे ही पहने हुए थे, रेगुलर, मतलब अपना धोती और ये, और ऐसा भी लग रहा था गांव से आए हैं। तो वहां जाके बैठे, तो जो वेटर्स आके, मतलब कोई उनको ढंग से सर्व नहीं कर रहा था। वो तो ना, वेटर्स को लगता है अरे ये तो टिप देने वाला नहीं है, बुढ़ा है, इससे तो एक्सपेक्टेशन हम कर नहीं सकते हैं, तो उसको ठीक से सर्व ही नहीं कर रहे थे। वो बुलाता था कि आ जाओ मुझे मेन्यू दे दो, वो भी बहुत देर बाद आया, पानी भी, प्लेट भी ऐसे ही आके फेंक दी, मतलब बिल्कुल ढंग से नहीं किया। वो बाबा खोलगोल अपना बैठे रहे, उन्होंने अपना खाना वाना मंगाया, खाया, और कुछ खाना आया होगा, टोटल उनका कुछ 1,000 रुपए का बिल आया। और 3 वेटर्स थे जिन्होंने आके किया, उन्होंने तीनों को 2-2 हजार रुपए टिप दिया। 1,000 का खाना था, तीनों को 2-2 हजार टिप दिया। अभी ये तो तीनों इतने हैरान हो गए कि ये कैसा, मतलब इतना टिप तो आज तक किसी ने नहीं दिया। मतलब ऐसा होता है कि सपोज 1,000 रुपए का आपने खाना खाया है तो आपको 100 रुपए का टिप दे देगा कोई, कोई बहुत अच्छे होते हैं जो बहुत रिच, वो और थोड़ा सा 200 दे देंगे। कि उससे भी 6 टाइम ज्यादा कोई टिप दे जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उस रात उनको नींद नहीं आई, वेटर्स को। उन्होंने सोचा कि ये आदमी जिसको हमने इतनी बुरी तरह सर्व किया, फिर भी उसने इतनी टिप दी, अगर हमने इसको अच्छे से सर्व किया होता तो क्या होता, हमें क्या मिलता। तो बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान हुए, उनको बहुत पछतावा हुआ। फिर 3-4 दिन बाद बाबा जी फिर पहुंच गए वहीं पे खाना खाने। अब तो जैसे ही घुसे तो हर कोई ऐसा कि बस उन्हीं को सर्व करेगा, मतलब बाकी सब टेबल वालों को छोड़ दो, इन्हीं को सर्व करो। और अच्छे से ये भी लाएं, एक्स्ट्रा ये भी ला दें आपके लिए, ऊपर से घी और ला दें आपके चावल के लिए। सब लगे हुए थे उन्हीं की सेवा करने में। अब जब बाबा जी ने बिल आया, वही 1,000 रुपए का बिल आया, और सबको अठन्नी अठन्नी टिप में दी, जस्ट 50 पैसा। सो दे ऑल बिकम वेरी एंग्री। उन्होंने बोला कि ये क्या हुआ, आपने हमें इतनी कम टिप क्यों दी? कहते ये टिप दी है तुम्हारी उस दिन की सर्विस के लिए, और आज जो उस दिन दिया था वो आज की सर्विस के लिए, तो उल्टा है यहाँ पे। तो कहते वो फिर बड़े दुखी हो गए कि हाय, हमने तो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हो गई थी, है ना, कि आज तो पता नहीं कितनी टिप मिल जाएगी, तो अब जब अठन्नी मिली तो बहुत दुख हुआ। तो ओशो यहाँ पे कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो इंसान का माइंड ऐसा है कि जब कुछ मिल जाता है तब भी अब क्या है, हाय अगर हमने किया होता तो और कितना मिल जाता। अभी भी खुश नहीं हुए कि 2,000 मिला, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आया कि शायद और ज्यादा दे देते अगर हम अच्छे से इनको सर्व किया होता। और फिर क्योंकि एक्सपेक्टेशन, उसमें भी दुखी है, और फिर ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन हो गई कि आज तो बहुत ज्यादा मिलेगा अब हमें, तो भी दुखी है। वो कहते हैं यही नर्क है, तुम्हारा जो दिमाग है ना, यही नर्क है। तुम्हारी ये जो आशा है, अब देखो यहाँ पे भी आशा आ गई ना, आशा हो गई कि और मिल जाता या और मिल जाएगा। कहते देखो हम सबका दिमाग ऐसा ही है, तो कुछ मिले तो भी दुख होता है, कुछ ना मिले तो भी दुख होता है। तो वो कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन, होप ही दुख है। फिर वो बोलते हैं व्यर्थ ज्ञान वाले। और व्यर्थ ज्ञान पे तो हमने बहुत बार बात की है कि वो ज्ञान जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो आपके किसी काम की आने नहीं वाली है। बस आपको क्या होता है, इंफॉर्मेशन मेमोरी में इकट्ठी करके आपको लगता है आप बहुत कुछ जानते हैं, आप ज्ञानी हो गए, आपको सब पता है। तो और वो यहाँ पे ओशो तो ये बोलते हैं कि आप गीता सुन रहे हैं, और अगर आपने गीता सुनने के बाद, गीता पढ़ने के बाद, अगर आप वही के वही इंसान हैं जो तब थे जब आपने गीता पढ़नी शुरू की थी, तो बिल्कुल व्यर्थ है। ये आपने व्यर्थ का ज्ञान इकट्ठा कर लिया, ये किसी काम का नहीं है। अनलेस a transformation happens to you through knowing these, until then it is totally useless, है ना। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं और फिर दूसरों को सलाह देने लग जाते हैं। वो कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा देने वाली चीज जो है वो है सलाह। होता है ना, सबसे ज्यादा जो दी जाती है, और जो सबसे कम ली जाती है वो भी है सलाह, है ना।
सिर्फ देने वाले को अच्छा लगता है, लेने वाले को कभी नहीं लेनी होती। कोई सलाह लेता नहीं है, लेकिन देने में हर कोई रेडी है। किसी भी टॉपिक पे उठा लो, हर किसी को ना सलाह देके बहुत अच्छा लगता है। फिर आ जाते हैं अब हमारे श्लोक पे। इतना सब बात करने के बाद वो कह रहे हैं, हे पार्थ, देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। तो इसमें क्या था, देवी प्रकृति के आश्रित, है ना। मतलब वही कि हम जो लॉज हैं, जो प्रकृति के नेचर के लॉज हैं, और हम सबको यहाँ पे सब लोग कर चुके हैं, लॉ ऑफ इम्पर्मानेंस, लॉ ऑफ पोलैरिटी, ये आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए, हमेशा। कभी भी इनको मत छोड़ो। कभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, इमीडिएटली देखो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। उसी समय आपको समझ आ जाएगा ये तो लॉ है। इट इज लाइक आप दीवार में सर मार रहे हो, आपको इमीडिएटली रियलाइज हो जाएगा, अरे मैं तो दीवार से निकलने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे दरवाजे से जाना है। उसी समय आप अपने आप को मारना बंद कर दोगे। अगर वो कहते हैं तुम बिना जाने ऐसे काम करते हो बेवक्त, और जो तुम्हें करना ही नहीं था, तुम समझते ही नहीं हो, तो मूढ़ता वक्त तुम दुखी रहते हो। और जो मेरे लॉज को, नियमों को जानकर उनसे चीजों को समझता है, जब भी आपके ऊपर दुख आएगा, परेशानी आएगी, और आप उस लॉ को अप्लाई करोगे, तो आपको सुख ही सुख है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कभी भी नहीं होगी। और इन्होंने एक और चीज बताई है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख तुम्हें नजर आता है, तुम्हें लगता है परेशानियां ही परेशानियां हैं, इसका मतलब है कि तुम प्रकृति के लॉज को अप्लाई नहीं कर रहे हो। ये जान लो, तुम्हारे दुखों का कारण ना कोई और है, ना परिस्थितियां हैं, कुछ भी नहीं है, ना जीवन है, ना संसार है। तुम्हारे दुखों का कारण है कि तुमने जो प्रकृति के नियम हैं उनको अप्लाई नहीं किया, तुम उनके अनुकूल नहीं चल रहे हो जिंदगी में। एक ही कारण है, इसको समझ के रखो। इसमें एक और होता है कि हम जैसे हमने एक और किया था ना कि हमारा ध्यान जाता कहां पर है। जैसे एक बात होती है, कोई भी एक स्थिति आती है, उस स्थिति में हम किस चीज को पकड़ते हैं। जैसे पिछली बार वाले हमने किया था ना कि वो जब कुएं में गिर गया और वो आके उसको बचाने के लिए रस्सी के लिए डाल रही हैं, तो वो बोल रहा है कि तुमने मुझे तू क्यों बोला। वो ये नहीं देख रहा कि वो बचाने आ रही है, उसके लिए भी बचना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको है अनइम्पॉर्टेंट चीज पे आपका ध्यान चला गया। ऐसे ही जिंदगी में हम बार बार यही करते हैं। जैसे मृत्यु हुई, तो यहाँ पे अनइम्पॉर्टेंट क्या है कि क्या हुआ, किसने क्या किया, डॉक्टर ने सही से इलाज किया या नहीं किया, ये सब अनइम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, जन्म था, मृत्यु होनी ही है। तुम्हारा उस पर ध्यान जाता है कि नहीं जाता है, और कोई कारण है ही नहीं। कोई भी पूछे क्या हुआ था, एक ही चीज है, जन्म हुआ था। वो बोलते हैं ना कि डिवोर्स का एक ही कारण है, वो है मैरिज, वही चीज है। तो ये है अनुकूल चलना। ऐसे ही समझो इंपॉर्टेंट क्या है। कहते जैसे सपोज तुम्हारे कोई गाली देता है, तुम्हें कोई बुरा भला बोलता है, एक तरीका है उसको देखने का कि हाय इसने मुझे इतना बुरा भला क्यों बोल दिया, मुझे इसको वापस उल्टे जवाब देने हैं, इसको बताना है ताकि ये बाद में ये दोबारा ना करे, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुरा बोलने की। और दूसरा तरीका क्या है, अनुकूल, कि ठीक है उसने सिर्फ मुझे गाली ही दी ना, ये मुझे मार भी सकता था, ही कुड हैव ऑल्सो बीटन मी अप। तो एक चीज यहां पे कहने का मतलब है कि जब भी हम एक सिचुएशन को देखते हैं, हम अगर देखें कि वो उससे भी बुरी हो सकती थी, ये चीज हमें बहुत जल्दी, ये है प्रकृति के नियमों के अनुकूल चलना। मैं आप लोग को ना एक स्टोरी बताती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। वैसे मैं शायद कई बार काफी लोगों को बता चुकी हूँ, ये रेपिटेशन होगा। एक बार क्या हुआ, एक वाइज मैन था, वो अपना जा रहा था किसी गांव से, बहुत बारिश हो रही थी। तो हम बाबा खोलगोली कर लेते हैं, वही थे। बारिश हो रही थी तो उन्होंने देखा कि एक कोई ऐसे झोपड़ा सा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मैं ऐसा करता हूँ, जाके देखता हूँ अगर ये मुझे यहाँ पे अंदर आने देंगे। तो उन्होंने जाके दरवाजा खटखटाया और बोला कि बहुत बारिश हो रही है, मैं थोड़ी देर अंदर आ जाऊं। तो जिस आदमी ने दरवाजा खोला उसका घर था। तो उसने कहा कि उसने देखा कि घर में से बहुत शोर मच रहा है। कहता आप देखिए यहाँ पे, एक तो बाहर जा नहीं सकते, मैं, मेरी पत्नी, हमारे 5 बच्चे,
और मेरी पत्नी की बहन आई हुई है और उसके 7 बच्चे, और इतना यहाँ पे शोर मच रहा है, बुरा हाल हुआ पड़ा है, आप भी आएंगे, एक और आदमी की जगह ही नहीं है यहाँ पे। और वैसे ही मतलब बहुत खिजा हुआ था और अंदर से सब लड़ाई झगड़े चिल्लम चिल्ली की आवाजें आ रही थी। तो बाबा खोलगोल ने बोला, अच्छा ऐसा है, अगर तुम मुझे अंदर आने दोगे तो मैं तुम सबको शांत कर दूंगा। तो उसने, आदमी को बड़ी हैरानी हुई, कहता इतने सारे लोग, इतनी चिल्लम चिल्ली मच रही है और तुम बोल रहे हो अब तुम शांत कर दोगे। उसने बोला तुम मुझ पे विश्वास करो, मैं इन्हें शांत कर दूं। तो वो भी इतना परेशान था, उसने बोला अच्छा ठीक है आप आ जाओ अंदर। तो वो अंदर घुस गए। फिर उन्होंने बोला अच्छा ये बताओ, मैंने देखा तुम्हारी कुछ बाहर भैंसे हैं। उसने बोला हाँ मेरे पास 3 भैंसे हैं। कहते उन 3 भैंसों को भी अंदर ले आओ। कहते आप क्या बात कर रहे हैं, पहले यहाँ पे जगह नहीं है, आप 3 भैंसों को अंदर लाने की बात करें। कहते मानो तो सही, तीनों भैंसों को भी ले आओ। तो अब वो ले आया 3 भैंसों को। उसने बोला अच्छा तुम्हारे पास बकरियां कितनी है। कहता 8 बकरियां हैं। कहता उनको भी ले आओ। अब तो आदमी ने बोला इतना पागलपन चल रहा है, चलने दो, वो 8 बकरियां भी ले आया। अभी कुछ बच्चे भैंस पे चढ़े हुए हैं, कुछ बच्चे बकरी पे चढ़े हुए हैं, मतलब जो शोर इस लेवल पे था वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। फिर उसने बोला अब मुर्गियां कितनी हैं। कहता बाबा अब आप मुर्गियों को तो अंदर लाने की बात नहीं कर रहे। उसने बोला नहीं नहीं, ले आओ मुर्गियां भी ले आओ, सब ले आओ। तो वो 20-25 मुर्गियां थी, वो भी अंदर आ गई। अब तो पूरा हालत खराब हो चुकी थी अंदर की, कहीं किसी के सांस लेने की भी जगह नहीं थी। फिर उसने बोला अच्छा देखो अब एक काम करो, सब मुर्गियों को बाहर निकाल। तो उसने एक एक करके सारी मुर्गियां बाहर निकाल दी। तो थोड़ा सा शांति हो गई। उसने बोला अब बकरियों को भी बाहर निकाल दो। बकरियां निकल गई, थोड़ा और शांति हुई। फिर उसने बोला अब भैंसों को भी बाहर निकाल दो। तो भैंसें भी बाहर निकल गई। जैसे ही बाहर भैंसें बाहर गई, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया कमरे में। देखा, देखो मैंने बोला था ना मैं शांत कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि हमको जब प्रॉब्लम नजर आती है अपनी लाइफ में, और ये आप सबको हर समय अप्लाई करना चाहिए ये चीज। जब प्रॉब्लम आती है हमें लगता है हाय राम कितनी प्रॉब्लम है, अपने माइंड में क्या करो, उस प्रॉब्लम को 10 गुना और बढ़ा लो। मतलब आप देखो कि इस समय क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में। जब आपको जो प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, फिर देखो क्या प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो अच्छा मैं तो शरीर से बिल्कुल सही हूं, उसी समय अपना हाथ पैर तोड़ लो, मतलब मेंटली, माइंड में इमेजिन करो कि सपोज मेरा हाथ टूटा हुआ होता, मेरी आंख फूटी हुई होती, मेरे घर में चोरी हो गई होती, कोई डाकू आ गए होते, कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता, बच्चे को कुछ हो गया होता, मतलब देर इज नो लिमिट टू वेयर योर इमेजिनेशन कैन गो। और फिर आप वापस आ जाओ कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसी समय रिलैक्स हो जाओगे। है ना। तो अब ये क्या है, ये भी प्रकृति का नियम है। क्या नियम है, लॉ है कि इट कुड हैव बीन वर्स, इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। तुम जिसको दुख मान के बैठे हुए हो, परेशान हो रहे हो, उससे भी ज्यादा दुखी हो सकते थे तुम। तो जैसे ही तुम वो दुख ऐड करोगे ना, ये भैंसे गाय बकरियों की तरह, और फिर उनको हटा दोगे तो शांत हो जाओगे। ये बहुत काम करता है। बोलते हैं कि जब अकबर जब भी परेशान होता था ना, तो बीरबल हमेशा अकबर को यही बोलते थे कि महाराज चिंता मत करिए, इससे भी बुरा हो सकता था, इससे भी बुरा हो सकता था। ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब कोई इन लॉज को फॉलो करता है तो वो क्या जान पाता है कि सबका एक ही कारण है, सनातन कारण, जो मैं हूं। देर इज नो अदर रीजन। क्योंकि जन्म भी मैंने दिया है, मृत्यु भी मैं ही दे रहा हूं, सुख भी मैंने दिया है, दुख भी मैं ही दे रहा हूं, हर चीज मैं ही हूं। तो वो कहीं पे प्रॉब्लम उनको आती ही नहीं। जो इन प्रकृति के नियमों को जानते हैं वो मुझे ही सनातन कारण जानते हुए भजते हैं। ठीक है ना। तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती उसके बाद। फिर एक और यहाँ पे उन्होंने चीज बताई है। ये जो 14वां श्लोक है ना, वो एक तरह से भक्ति का आता है, भक्त की परिभाषा के लिए। तो वो कहते हैं मुझे बार बार नमस्कार करते हुए मेरे ध्यान में भक्ति से मुझे उपासते हैं। अब लगेगा यहाँ पे कि ऐसा लग रहा है कि कृष्ण बोल रहे हैं बस जो मेरे साइकोफैंट्स टाइप लोग जो हैं, जो मेरे ही बारे में सोचे जा रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे परमात्मा की नहीं है। यहाँ पर परमात्मा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भक्त इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस जो है भक्त। वो कहते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा ओशो ने एक एग्जाम्पल दिया है।
कहते सपोज हम सब जो है जब अपने कपड़े टांगते हैं, बाथरूम में दरवाजे पे कपड़े टांगते हैं तो खूंटी लगी होती है, उस पे कपड़ा टांगते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि वो जो खूंटी है वो है भगवान, और जो तुम कपड़ा टांगते हो वो है भक्त। अच्छा, वो कहते हैं कि सपोज करो तुम एक बाथरूम में जाओ जहां पे खूंटी ना हो, तो भी तुम कहीं ना कहीं तो टांग ही दोगे ना, तुम नलके के ऊपर टांग दोगे, कहीं इधर रख दोगे उधर रख दोगे। खूंटी होगी तो आसान हो जाएगा कपड़े को टांगना, लेकिन अगर खूंटी ना भी हो, कहीं ना कहीं तो तुम टांग ही दोगे, या तुम अपने कमरे के दरवाजे के ऊपर ही डाल दोगे कहीं पे। तो जो कपड़ा है वो है भक्त। तो भक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या साधक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पे तुम्हें एक भगवान क्या है, उपकरण है, भगवान के होते हुए भक्त होना आसान हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज हमें कोई चाहिए जिसपे हम अपना प्रोजेक्ट कर सकें, हम अपनी भक्ति को प्रोजेक्ट कर सकें, हमें कोई चाहिए। तो वो कह रहे हैं इसलिए जो भक्त है वो मुझे चुन लेता है, मुझे खूंटी बना लेता है, और मेरे ऊपर वो आश्रित हो जाता है। और भगवान के बिना, वो कहते हैं कई बार तो भगवान के होते हुए भी भक्त होना मुश्किल होता है, लेकिन भगवान के बिना भक्त होना तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन कुछ है जो बिना हुए भी हो जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है बुद्ध और महावीर का। इफ यू सी, बुद्ध हैज नेवर टॉक्ड अबाउट गॉड, नॉर हैज महावीर। दोनों ने बात नहीं की है, भगवान की बात नहीं की है यहाँ पे। वो कह रहे हैं बहुत ही कोई अनोखा कोई होता है इनके जैसा दिव्य पुरुष, जो बिना भगवान के भी भक्त हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मतलब दे आर द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ द डिवोटीज, बोथ बुद्ध एंड महावीर, बात एक ही हो रही है। जो भक्त होता है वो कहीं ना कहीं भगवान को ढूंढकर उसी का स्मरण करता है, उसी में रहता है। अब यहां पर देखो, अब जब बात हुई कि खूंटी की, एक तो खूंटी है कि भगवान की मूर्ति, या हमने उस खूंटी को नाम दिया ये कृष्ण है, ये देवी है, ये हनुमान है। या फिर एक है कि हर मोमेंट, वो कहते हैं बारंबार मुझे प्रणाम करता हुआ। तो बारंबार का क्या मतलब है कि आप क्या हनुमान जी को बार बार याद कर रहे हो या श्री राम को याद कर रहे हो? नहीं, इसका मतलब है कि उसे अपने भगवान के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। वो जब एक खिला हुआ फूल देखता है उसमें भी उसे वो भगवान ही लगता है, उसको देख के ही खुश हो जाता है। उगता हुआ सूरज देखता है तो भी खुश हो जाता है। खिलता हुआ एक एक बच्चा हंस रहा है, उसको देख के भी उसे लगता है कि भगवान ही है। और अगर उसकी पसंद का नहीं हो रहा होता तो भी उसे लगता है भगवान है। जैसे कि जब मंसूर थे, मंसूर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जहां पर भी वो कुछ भी देखते थे, कहते एक बार ऐसे ही जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ, तो उन्होंने फूल देखे, तो फूल को देख के हाथ जोड़ के वहीं पर झुक गए। तो उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला देखो कितना सुंदर फूल खिला है, मुझे उसी का एहसास हो रहा है, उसी के कारण ये फूल खिला हुआ है। एक दिन उगते हुए सूरज को देख के वो प्रणाम करने लगे। और जब मंसूर को फांसी दी जा रही थी, आपको पता है ना, उनका हाथ पैर सब काट दिए थे, तब भी वो झुके हुए थे। तो उन्होंने बोला कि अब क्यों झुके हुए हो, तुम्हारे साथ तो इतना बुरा हो रहा है। उसने बोला अरे उसी की कृपा से हो रहा है, देखो ना, उसकी कृपा है कि अब मैं बहुत जल्दी उसके पास पहुंच जाऊंगा, नहीं तो और जिंदगी भर पता नहीं और कितने दिन मुझे जीना पड़ता इसी शरीर में। मतलब उस मोमेंट में भी वो यही देख रहे हैं कि ये भी भगवान ही है, ये भी अल्लाह ही है। जैसे जीसस क्राइस्ट को आपको सबको पता है, जब वो लगाया गया था सूली पे, ही सेड प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो उस मोमेंट में भी कोई परेशानी या दुख नहीं है, एक्सेप्टेंस है, जो उसी को बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है। और वो कौन कर सकता है? जो प्रकृति के नियमों से चलेगा, प्रकृति के नियमों के अनुकूल चलेगा, प्रतिकूल नहीं। ये 15-16 श्लोक हैं, ये छोटे ही हैं, हम साथ में ले लेते हैं, बस जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो 15 और 16 में श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ से जानता है, और दूसरे स्वामी सेवक भाव से मुझे उपासते हैं। क्योंकि वेद विहित कर्म भी मैं हूं, यज्ञ भी मैं हूं, पितरों को निमित्त दिए जाना वाला अन्न भी मैं हूं, औषधि भी मैं हूं, मंत्र भी हूं, घृत भी हूं, अग्नि भी हूं, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूं। देखो, जो हमने किया है कि अलग अलग पाथ्स होते हैं उसी परमात्मा को जानने के, तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया है
कि एक है जो ज्ञान मार्ग का, उन्होंने पहले जो बात की है ज्ञान मार्ग की बात की है कि एकत्व भाव से वो कहते हैं जो भी है वो वासुदेव ही है, हर कोई मैं ही हूं। ज्ञान मार्ग में क्या होता है, ये नॉलेज कि तुम वो हो ही, और जो भी चीज है वो वही है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। तो एकत्व का भाव आ जाता है यहां पर। और एक होता है भक्त का भाव। भक्त क्या बोलता है कि नहीं, तू और मैं अलग हैं, वो अलग है, मैं अलग हूं, और मैं सेवक और स्वामी के रूप में रहना चाहता हूं। मैं भगवान को स्वामी जैसे पूजना चाहता हूं। और दोनों की भाषाएं बिल्कुल अलग हैं, एक ज्ञान मार्गी की और एक भक्ति जो भक्ति में है। इन दोनों की भाषाएं, लैंग्वेजेस बिल्कुल अलग हैं, ऑल्दो दोनों एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन जब कोई चल रहा होता है इस रास्ते पे, तो उसको ये बात समझ में नहीं आती। उसको लगता है कि मेरा रास्ता सही है और दूसरे का गलत है। ज्ञान मार्गी को समझ ही नहीं आता कि भक्ति में कोई कैसे हो सकता है, जब सब एक ही है। तो क्यों ये पागलों की तरह दूसरों के ऊपर और एक भगवान की पूजा कर रहा है, एक मूर्ति की पूजा कर रहा है, वो नहीं समझ सकता। और भक्त को ये लगता है कि मुझे अलग रहना ही है, मुझे एक होना ही नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है बड़ा अच्छा। कहते हैं जैसे हम सबने सुना है कि जो नदी है वो सागर को मिलने के लिए हमेशा तत्पर है। बोलते हैं ना कि नदी कहाँ भागी जा रही है, सागर से मिलने के लिए। तो कहते हैं जो नदी भाग रही है सागर से मिलने के लिए, ये हुआ भक्त का भाव, कि नदी हो गई भक्त और सागर हो गया परमात्मा। तो जो ज्ञान मार्गी है, जो ज्ञान का है, वो क्या बोलेगा नदी को, वो कहेगा अरे तुम ही सागर हो, तुम क्यों पागल हो रही हो सागर के पीछे भागने के, तुम खुद ही सागर हो। और वो भी सही है एक माने में। क्यों? क्योंकि नदी क्या है, देखो सागर से जब पानी उठा भाप बन के, है ना, हम बोल सकते हैं सूरज की किरणों से वो उठा, उसके बाद वो ऊपर जाके बादल बना, फिर वो जाके पहाड़ों से टकराया, फिर वो पहाड़ों से टकर के नीचे आया और वो नदी बनी। है क्या, सागर का ही तो पानी है। इफ यू सी, एक पूरा का पूरा साइकिल है। तो वो तो हमेशा सागर ही है, लेकिन वो फिर चल पड़ी है सागर से मिलने के लिए। लेकिन नदी कहती है नहीं, तुम मेरा मुझसे ये मत छीनो, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जब वो सागर से मिलना होता है, वो जो मोमेंट होता है मिलने का, वो इतना सुंदर होता है कि उसके लिए मुझे अपने आप को मानना नहीं है कि मैं सागर हूं, मैं भक्त जैसे रहना चाहती हूँ। ये है। तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है ज्ञान मार्ग में और भक्ति के मार्ग में, कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, और दोनों बिल्कुल सही हैं। एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया। कहते हैं देखो सपोज कोई एक वाइफ है, उसका हस्बैंड बहुत बीमार है, डेथ बेड पे है, और घर में डॉक्टर आया हुआ है और वो उसको चेक कर रहा है। अब यहाँ पे वो कहते हैं डॉक्टर भी परेशान है, वो चाहता है कि ये बच जाए आदमी, और वो जो पत्नी है वो भी परेशान है, वो चाहती है कि मेरा पति बच जाए। लेकिन ऑल्दो दोनों चाहते हैं बच जाए, लेकिन दोनों के भाव में बहुत फर्क है कि नहीं। जो पत्नी है उसका कुछ और रिश्ता है अपने पति के साथ, वो प्रेम उससे आ रही है, उसको है कि मेरा पति बचना चाहिए। और डॉक्टर को क्यों है कि बचना चाहिए, कि वो उसका पेशेंट है, कि ये मेरा पेशेंट है, ये बचना चाहिए। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर को भी दुख होगा और पत्नी को भी दुख होगा, लेकिन फिर भी दोनों के दुख में बहुत फर्क है। डॉक्टर को इसलिए दुख होगा कि शायद मैं सही इलाज नहीं कर पाया, शायद मैं कुछ और कर देता, या मेरा जो तरीका था वो सही नहीं था, या कोई और दवाई दी होती या कुछ और किया होता तो बच जाता। लेकिन जो पत्नी का दुख का कारण है उसकी मृत्यु होने पे, वो बिल्कुल अलग है। तो दुख दोनों में है, दोनों चाहते हैं वो बच जाए, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं उसी चीज के लिए, समझ रहे हो। ऐसे ही वो कह रहे हैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, दोनों का गोल एक ही है, एक ही बात करते हैं, लेकिन अलग अलग हो जाते हैं। और जो लोग नासमझ होते हैं, जो लोग नए नए होते हैं, नौसिखिए होते हैं इन मार्गों में, वो हमेशा सोचते हैं कि हमारा मार्ग सही है और दूसरे का गलत। ये तो बहुत ही बोलते हैं, बहुत ज्यादा। उनको ये लगता है बस हमारा ही मार्ग सही है। और ये जो आपने देखा है, सबसे ज्यादा जो वॉर्स होती हैं वो रिलीजियस वॉर्स होती हैं सबसे। अब देखो ना, हिंदू मुस्लिम ये क्या है, वो ये ना कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बड़ा है। तो
ये नासमझों की और मूढ़ों की लड़ाई है। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अलग अलग रास्तों से भी मुझे ही भजा जा रहा है, मेरे पास ही आया जा रहा है। चाहे ज्ञान मार्ग से कोई आए, चाहे वो भक्ति के मार्ग से आए, चाहे कर्म मार्ग से आए। और यहाँ पे ओशो कहते हैं जो भी दूसरे के मार्ग को गलत करने में लग जाता है वो अपने मार्ग से भटक जाता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा पूरे इसमें लग जाती है कि सामने वाला गलत है। जैसे अगर सपोज हमने नया नया क्रिया योग सीखा तो हमें अब क्या लगेगा कि बस क्रिया योग ही एक रास्ता है और सब बेकार है। ऐसा नहीं है, सब रास्ते सही हैं। आपके लिए क्रिया योग सही है, दूसरे के लिए जरूरी नहीं है सही है। आपके लिए ज्ञान मार्ग सही है, दूसरे के लिए ज्ञान मार्ग नहीं हो सकता। सबको अलग अलग चीजें ही भाएंगी। और यहां पर अपना ये जानना कि मेरा मार्ग कौन सा है, ये बहुत जरूरी होता है। कहते हैं अध्यात्म में चलना बहुत आसान हो जाता है अगर आपको क्लियर हो जाए कि आपका मार्ग कौन सा है। कभी कभी क्या होता है, घर के कुछ लोग होते हैं, जैसे कोई घर में एक पुरुष है जो ज्ञान मार्ग फॉलो कर रहा है और जो पत्नी है वो भक्ति मार्ग फॉलो कर रही है। तो ये अक्सर देखा गया है कि वो ज्ञान मार्गी जो है अपनी पत्नी को करता रहेगा कि नहीं जो तुम कर रही हो वो बिल्कुल बेकार है, ऐसा होता ही नहीं है, तुम कहाँ पूजा कर रही हो, कहाँ भगवान को भोग चढ़ा रही हो, नहला रही हो, रो रही हो, ये सब बेकार है, सब कुछ बकवास है। क्यों? क्योंकि ज्ञान वो तो एक ही है, ये तो मूर्ति है, सब एक ही है, तुम भी वही हो। लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता कि उसका रास्ता वही है, वो उस हृदय के मार्ग से ही जाएगी, उसके लिए ज्ञान मार्ग है ही नहीं। जैसे कि ये भक्ति नहीं कर सकता वो भी ज्ञान नहीं कर सकती। और फिर एक होता है जो हम कर्म का बोलते हैं, कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड, तो वो उनको कुछ ना कुछ करते रहना है, चाहे वो दूसरों के लिए कर्म करे। यहाँ पे उन्होंने जैसे बोला कि कुछ लोग हैं जो पितरों को खाना खिलाते हैं, है ना। तो ये माना जाता है कि पितरों को खाना खिलाना एक बहुत अच्छा कर्म है। तो वो कहते हैं जो पितरों को खाना खिला रहे हैं वो भी मुझे ही आ रहे हैं, मेरे ही पास आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं सबसे बड़ा पितृ तो मैं ही हूं। सोच के देखो, सबसे बड़े पितृ कौन है? परमात्मा ही तो है, क्योंकि परमात्मा ही से सब आए हैं। आप सोचो, हमने अपने पेरेंट्स को खिलाया या दादा दादी को खिलाया या परदादा को, पितरों, ये हुआ ना हमारी लीनियज में। लेकिन सबसे ऊपर लीनियज में कौन मिलेगा? परमात्मा ही तो मिलेगा। तो वो कह रहे मैं ही। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि हमें तो हवन यज्ञ करना है। तो कहते कि जो तुम हवन यज्ञ कर रहे हो, वो हवन का जो कुंड है वो भी मैं हूं, उसमें जो लकड़ी है वो भी मैं हूं, उसमें जो घी डाल रहे हो वो भी मैं हूं, आग लगा रहे हो वो भी मैं हूं, और जो तुम करने वाले हो वो भी मैं हूं। तो इसलिए अलग 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 देर आर मल्टीपल पाथ्स, मल्टीपल मल्टीपल पाथ्स। और एक पाथ में भी बहुत सारी अलग अलग सबकी डिफरेंसेस रहते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, यही एक कारण है। आप देखो, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको एक्सेप्ट करता है, सब मार्गों। हमने ये जो हम एक एक्सरसाइज भी करते हैं उसमें भी हमें क्लियर होता है कि सारे मार्ग आ जाते हैं हिंदू में। हमने ज्ञान को भी अपनाया है, भक्ति को भी अपनाया है, कर्म को भी अपनाया है, योग को भी अपनाया है। फिर भक्ति में, हमें भक्ति में भी ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक ही को मानो। जैसे मुस्लिम्स में एक अल्लाह है, क्रिश्चियनिटी में एक जीसस क्राइस्ट है, हिंदुओं में क्या है? आपको जो भगवान अच्छा लगे। यहाँ पे भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप राम को ही मानो, कि कृष्ण को ही मानो, कि हनुमान को ही मानो। तुमको जो देवी देवता, जैसे बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं हमारे 38-33 करोड़ देवी देवता हैं। कहती वो तो बहुत पुराना नंबर है। असल में देखा जाए तो आप जिसको मानो वही आपका देवी देवता है। अगर आप इस पेंसिल को देवी बना लो अभी, तो और आप इसकी पूजा करने लगो, तो ये एक और ऐड हो जाएगी आपके उसके अंदर। आप बोलो नहीं, मुझे तो इस पेंसिल में ही श्रद्धा है, मैं तो इसी को बनाऊंगी, या मैं तो अपने लैपटॉप को ही देवी बनाऊंगी, तो आप बना सकते हो सब कुछ। ये बिल्कुल, क्योंकि इतना पुराना धर्म है, वो इस बात को समझता है कि बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग चीजें ही लगेंगी। इन्होंने एक और यहाँ पे चीज बताई, कि जैसे आपने देखा है जब भक्त और भगवान का जो रिलेशनशिप होता है, उसमें भक्त अपने को मानता है कि मैं, भगवान को मानता है प्रेमी और खुद को मानता है प्रेयसी। मतलब हमने पिछली बार भी किया था कि जो पुरुष है वो एक ही है और बाकी जो है वो स्त्री गुण हो जाता है ना। तो बोलता है कि भगवान मेरा प्रेमी है और मैं उसकी प्रेयसी हूं। वो कहते हैं सूफियों ने बिल्कुल उल्टा करा है।
सूफी क्या बोलते हैं, उन्होंने भगवान को प्रेयसी बना दिया है। वो कहते हैं भगवान मेरी प्रेमिका है और मैं प्रेमी हूं। तो ये सूफियों का वो है। तो मतलब भगवान को भी प्रेम करने के कितने सारे द्वार हैं। ऐसा नहीं है कि आप भगवान को ऊपर माने और खुद को जो है एज अ स्त्री वो करें। वो कहते हैं हिंदू धर्म में ये कहीं पर भी नहीं है, ये सूफियों में है कि भगवान प्रेयसी है और तुम प्रेमी हो। फिर आप सबको पता है कि हम भगवान को किसी भी रूप में भज सकते हैं, मतलब एक पुत्र बनाकर भी भगवान को कोई आपत्ति नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा एक ये थी गोपालिन माँ रामकृष्ण परमहंस के समय में, जो कृष्ण को अपना पुत्र छोटा वो कृष्ण वो एकदम बच्चे जैसे वो रखती थी कि ये मेरा बेटा है, और असल में कृष्ण उनके साथ ही रहते थे। बहुत सारे लोग देख भी पाते थे उनको, तो हमेशा दिखते थे, कृष्ण उनके साथ ही रहते थे। जब राम लला बोलते हैं, कुछ लोग राम को भगवान के रूप में पूजते हैं, कुछ लोग लला के रूप में पूजते हैं। कृष्ण को कोई बच्चे के रूप में पूजता है, कोई प्रेमी के रूप में पूजता है, कोई पिता के रूप में पूजता है, कोई सखा के रूप में पूजता है। तो कहते सब कुछ, एवरीथिंग इज अलाउड, एवरीथिंग। तुम देखो तुम्हें क्या पसंद है, बस वही लो, तुम वही मार्ग लो और उसके हिसाब से करो। तो यहाँ पे उन्होंने क्या हमें जो बताया 15 और 16वें श्लोक में, कि जो विराट स्वरूप परमात्मा है उसको किसी भी रूप में भजा जा सकता है, ज्ञान से भी, भक्ति से भी, कर्म से भी, और भक्ति में भी कोई भी रूप। और वो बोलते हैं कर्म में भी तुम जो भी करोगे, जो भी करते हो, असल में तुम मुझे ही पूजते हो, मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। कुछ लोग सीधा पूज लेते हैं, कुछ लोग वाया 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 में रहते हैं, है ना। हम जितना वाया वाया में रहेंगे उतना समय लगेगा, सीधे ही परमात्मा को पूज लें तो हमारी जर्नी बहुत इजी और सिंपल हो जाती है। ठीक है, चलिए आज बहुत लंबा हो गया, आज के लिए इतना ही। ऑल्दो हमने सिर्फ 4 ही श्लोक करे हैं आज। और एक और मैं यहाँ पे सबसे सजेशन दूंगी कि जब आपका गीता सेशन खत्म होता है ना, देखो हर सेशन में बहुत सारी हम लोग बातें करते हैं, हो सकता है आपको, स्पेशली जो नए लोग जुड़े हैं, एक चीज आपको क्या सबसे समझ में आई जो आपको क्लिक करी। जरूरी नहीं होता हर चीज क्लिक करे, कोई एक भी चीज जो आपको क्लिक करी उसको लिख लो, अपनी एक डायरी बना लो और उसमें लिख लो कि आज के सेशन में मुझे क्या चीज समझ में आई या मैं इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ। जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, रियली हेल्प्स। एक अपनी ना गीता की डायरी अलग से लगा लो, उसमें लिख लिया करो। I have a question. यस संजय। So, what is the end conclusion? To keep hope or not? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डिड यू I अंडरस्टैंड? think, as I understand, I think we should not keep hope. Okay, good. You've understood correctly. Hmm. ये तो वैसा ही हो गया संजय कि पूरी रामायण सुनने के बाद पर चलो, तुमको पता था कि सीता कौन थी। राम की बहन ही निकली सीता, है ना। नो, दैट वाज जस्ट ऑन द लाइटर नोट, दैट्स फाइन। देखो होप हम जब तक रखेंगे ना तब तक फ्यूचर डिले हुआ जा रहा है, डिले हुआ जा रहा है, इट इज गेटिंग डिलेड। और वही है, हमारा मन ऐसा होता है कि हमें जो मिल भी जाएगा ना जिसकी हम होप कर रहे थे, उसी समय एक नई चीज जन्म ले लेगी, वो वहां पे टिकोगे ही नहीं। सपोज आपको कल पैसा चाहिए था, आज पैसा मिल गया, पैसा मिलते ही होप विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट थिंग। आप देख लो इस चीज को, कभी भी अपने उसमें चेक कर लेना। इसलिए इसका कोई एंड ही नहीं है, देयर इज रियली नो एंड टू इट। मैम एक क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, बट जस्ट वांटेड टू नो अ स्टेटमेंट कि ठीक है, मतलब इस हिसाब से कि हमको अपने होप्स कंट्रोल करने चाहिए, जैसे हम एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल करते हैं कि दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, अपनी खुशी किसी और पे डिपेंड नहीं है, तो ये सारी चीजें हम कंट्रोल करते हैं या लॉजिक समझ के रोक लेते हैं, एंड every time we practice this and this becomes the default system, is it like that? ओके ओके, नो, गुड पॉइंट। हाँ, तो देखो हम सीधा तो, क्योंकि हमने ऐसा ही सब सीखा है, हम अपनी होप को छोड़ नहीं सकते, बट हाँ कंट्रोल कर सकते हैं और वी कैन डिफाइन। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू इन आवर सेशंस इज कि वी डिफाइन आवर प्रायोरिटीज इन लाइफ। हमारी जिंदगी की प्रायोरिटीज हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, कि मेरे लिए मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी लाइफ में क्या है। सो लेट अस से इफ दैट इज स्पिरिचुअलिटी, ओके।
सेकंड क्या है, मुझे सर्वाइवल भी तो चाहिए ना, सर्वाइवल के लिए फाइनेंसेस भी चाहिए, मेरा रिलेशनशिप भी सही चले, जो भी एक बेसिक नीड्स जो हैं, आप उनको डिफाइन कर दो कि मुझे कितना चाहिए। अगर आप उसको डिफाइन कर लोगे, फिर आपकी जो होप्स हैं बिल्कुल आप उनको थोड़ा सा एक कंट्रोल में ले आओगे। वो आपको डोमिनेट नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट बी डोमिनेटिंग योर लाइफ, कि बस मेरा अब ये मिलेगा, ऐसा होगा, उसके बाद कुछ होगा। बहुत सारे लोगों के लिए ना बस वही मैटर करता है, और वो मिलते ही, मतलब मैंने इतने लोगों का इवन जो काउंसलिंग भी की है, जिस चीज के लिए वो जब मेरे पास पहली बार आए थे और 6 महीने बाद वो चीज उनको पूरी मिल गई है, ट्रस्ट मी, उन्होंने एक दिन भी रिलैक्स नहीं किया है। उसी समय वो मिलते ही उनका नेक्स्ट शुरू हो गया, अब ये प्रॉब्लम है, इमीडिएटली। और ये सब अच्छे खासे, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे प्रॉपर, जिनको हम बोलेंगे कि वेल टू डू पीपल, हर तरह से हमारे जैसे। तो वही बात है, होप नहीं तो एंड कभी होता ही नहीं है इसका, वो चलता ही जाता है साइकिल। तो अभी ये है, लेट मी डिफाइन व्हाट इज इट दैट आई नीड। और जब भी अगर आप स्पिरिचुअलिटी को सबसे ऊपर अपनी प्रायोरिटी दोगे ना, नंबर 1 रखोगे, आप देखो बाकी सब चीजें अपने आप लिमिट में आ जाती, अपने आप ही आ जाती। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। लिख लो क्या अच्छा लगा, है ना, जस्ट राइट इट, बाद में भूल जाने वाले हो। नहीं भूलूंगी। नहीं, जो भी क्या होता है, हर बार कुछ कुछ मिलता रहता है ना, उनको लिखते रहो। मतलब मेरी हमेशा से आदत थी, मैं हमेशा लिखती थी, तो वो चीज बाद में हेल्प करती है, आप देख भी पाते हो, आप रिवाइज कर पाते हो उन पॉइंट्स को। और हियर वी कैन से कि लाइक होप तो हमेशा रहेगी, बट एक अवेयरनेस में रहे कि विद द बॉडी माइंड होप रहेगी। इवन साधना करने के लिए भी होप तो चाहिए। मतलब एक होप होती है विच ड्राइव्स यू टुवर्ड्स अस। मतलब आई डोंट नो, लाइक आई फील कि इट इज मोर कि देन उस टाइम अगर अवेयरनेस रहती है तो तुम्हारा जो इंटेंशन है या एटीट्यूड है वो मैटर कर रहा है बस बेसिकली। इवन जो कर्म में भी, ज्ञान में भी, और इसमें भी, होप में भी, इट इज ओनली योर मैटरिंग। ये देखो, मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि जब अवेयरनेस होती है तो होप का कोई स्कोप ही नहीं होगा अवेयरनेस में। करके देखो, जब आप अवेयर हो, अवेयरनेस का क्या मतलब है, यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, वेयर एज होप इज इन द फ्यूचर, देयर विल बी नो होप। होप की बात ही नहीं है। सी, व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि जो है, होप का क्या मतलब है, होप का मतलब है कि द वे थिंग्स आर टुडे, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, आई एम नॉट हैप्पी विद हाउ थिंग्स आर, एंड आई वांट थिंग्स टू चेंज एंड फॉर देम टू बी डिफरेंट, isn't it? And awareness is about being in the present moment. And when you are aware, then where is the question of having this thing about things getting better? Because you know that everything is perfect even right now, although it is not looking like perfect. अभी लग नहीं रहा। और हमें जो imperfect लगती हैं चीजें, वो भी क्यों लगती हैं, वही क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हुई ऐसी हुई है, क्योंकि हमारे दिमाग, माइंड तो भाग रहा है ना, माइंड पे तो नहीं है कंट्रोल। माइंड तो मतलब, बट यू कैन सी, लाइक पहले तुम्हें नहीं दिखता था एंड तुम अनकॉन्शियसली करते थे। अब तुम्हें कॉन्शियसली वो चीज दिखती है कि नहीं, ये माइंड भाग रहा है। बट माइंड तो भागता है। ठीक है, वो माइंड भाग रहा है, आप उसको देख रहे हो, दैट इज डेफिनेटली मेरा मतलब ये था, बट नॉट दैट। Okay. That you are aware, that you know that the mind is still hoping. But consciously you're doing every action. Okay. Yes. Then that is fine. Yeah. But बहुत अच्छा सेशन था आज। And even जो आपने को बाबा खोल गोल का बोला, तो what I see is, like जो टिप की बात है, so it is like especially not, तो पता क्या है, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे या इवन कहीं शादी पे भी है, पहली टिप दे देते हैं so that they get the service well. बात की बात बाद में तो पहले ही सेट कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। दीदी बहुत सुंदरी, बहुत क्लैरिटी, एज यूजुअल पहले की तरह। नए आईक्यू से हम, मतलब हमारी बुद्धि सोचने लगती है, उस लेवल तक जा ही नहीं पाते, जा भी नहीं सकते। जैसे आप समझाते हो ना, जैसे पर्दा सा हट जाता है एक, कि अच्छा ऐसे, और फैक्ट है बिल्कुल, लाइफ के एग्जांपल्स हैं जैसे हम करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए फिर 5 मिनट ध्यान करते हैं और फिर क्लोज करेंगे सेशन, ठीक है।